सर आज की जो प्रेस वार्ता आपके द्वारा रखी गई, क्या मुद्दे हैं, किस वजह से रखी गई? ये आज जो आप प्रेस वार्ता आज की रखी गई है, ये हमारे इंडोर स्टेडियम धर्मशाला के बारे में, जो साथ में हमारे स्टेडियम है, सिंथेटिक ट्रैक है और साथ में जिम है। और किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से, जैसे हमारे राष्ट्रपति श्री गोविंद नारायण जी हम धर्मशाला आ रहे हैं, तो हमारा स्टेडियम सारा सील कर दिया गया। और स्टेडियम सील करने के बाद वो जो जितना भी उसका रेजिडेंशियल एरिया है, उस स्टेडियम का सारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को स्टेडियम दे दिया गया है, जो हमारे अंदर जो स्टेडियम के अंदर ट्रैक सिंथेटिक मैट बिछे हैं बैडमिंटन की, जिसकी कॉस्ट एक एक मैट की 15-15 लाख रुपए है। और दूसरी बात है कि जो बैडमिंटन का मैट है, दूसरा वहाँ पे कबड्डी का मैट है, तीसरा कुंफू का मैट है, चौथा टेबल टेनिस का वहाँ पे कोर्ट है। और हम उस इंडोर स्टेडियम को अपने मतलब एक भगवान मंदिर की तरह मानते हैं। और हम जब भी स्टेडियम में जाते हैं तो हम स्टेडियम में नो मार्किंग शूज़ यूज़ करते हैं। जो शूज़ हम अंदर डालते हैं और अंदर ही खोल देते हैं उसको, ताकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर उस मैट को ख़राब ना करे। और तीसरी बात की जो हमारी जो प्लेयर्स हैं, जो हमारी एशियाड मेडल है कविता ठाकुर, वो भी वहीं से निकली हुई है, तो वो बच्चे भी यहाँ आते हैं। तो हमारी जो 8 दिन के लिए स्टेडियम बंद कर दिया गया है। और चौथी बात यह है कि जो 8 दिन के लिए स्टेडियम बंद कर दिया गया है, वो जो हमारे परफॉर्म बच्चे कर रहे हैं, 8 दिन का मतलब वो 8 महीने उस पीछे चले गए हैं। और जिसमें हमारे 2 लड़के बैडमिंटन के जो इस बारी नेशनल खेल के आए हैं, उनका बंद कर दिया गया है। और हमारे अगले महीने टूर्नामेंट है जो 13 कपूर अकेडमी वाले करा रहे हैं, बच्चे उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी बंद कर दी गई है। कबड्डी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस बंद कर दी गई है, कुंफू के बच्चों के लिए प्रैक्टिस बंद कर दी गई है। तो सारा जो हॉल है पुलिस वालों को दे दिया गया। और पांचवी बात यह है कि हम जो जब भी उस हॉल में घुसते हैं तो हम अपने नो मार्किंग शूज़ में जाते हैं, ये नंगे पाँव उस में जाते हैं। तो ये लोग जैसे जो भी पुलिस का जवान आ रहा है, कोई तीसरा आदमी आ रहा है, और नॉर्मल लेदर के शूज़ चप्पल डाल के अंदर घुस रहे हैं, तो मैट खराब हो रहा है। तो अभी मेरे पत्रकार सहयोगी भाई मधुपुर पुलिस मेरे साथ के नीचे गए थे, तो उन्होंने हाल देखा कि किस तरह तरीके से तौलिए लिपटे हैं, रखे गए हैं, कपड़े रखे गए हैं और लटर पटर सामान रखा गया है। इस स्टेडियम की दिन रात हालात ख़राब होते जाते हैं। अगर इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये स्टेडियम देते रहे हम लोग, तो अगले आने वाली पीढ़ी इस स्टेडियम को नहीं देख पाएगी। तो मेरा पत्रकार बंधुओं से यही अनुरोध है कि आगे से इस चीज़ को लगाम लगाई जाए और इस चीज़ को रोका जाए। अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया तो ये स्टेडियम अंततः बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जो इशू आपने बताया है, इस इशू को आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष उठाया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जी हमने नहीं बता पाए, क्योंकि हमारे को कल ही पता लगा कि हमारा स्टेडियम कल से सील कर दिया गया है। रात को जब पुलिस ठहरने आई, हालांकि जो पुलिस के जवान वहाँ पे ठहरे हैं वो भी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेडियम पूरे तरीके से बंद है, वहाँ हवा की आवाजाही नहीं है। तो ना पे पंखों की कोई व्यवस्था है, ना कोई वहाँ प्रॉपर रहने की व्यवस्था है। वहाँ पे सिर्फ वो पुलिस के जवान चटाइयों पे सो रहे हैं। तो वो व्यवस्था हमारे सहयोगी भाई पंडित जी पूरी लाइव देखी है। और जब मैं इनको जी के साथ गया तो उस स्टेडियम के जो मैट है उनमें स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो चुके हैं। अगर वो इसी तरह स्क्रैचेस पड़ते रहेंगे तो कल को मैट खराब हो जाएंगे और बच्चे हमारे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि स्टेडियम की हालत खराब होती जा रही है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मसले को उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा, जिस मसले को उठाऊंगा, क्योंकि हम तो स्टेडियम को मंदिर की तरह पूछते हैं। और सबसे चौथी बात मैं आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम हमारे यहाँ कोविड पीक पे था और हमारा स्टेडियम खुला था और जितने भी हम स्पोर्ट्समैन थे, हम लोगों में से एक भी आदमी कोविड पॉजिटिव नहीं आया था। हम लोग सब फिट थे और स्टेडियम की वजह से हम लोग फिट रहे वहाँ पे और हम बचे रहे इस चीज़ से। अगर हाल ही की बात करें तो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जिन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अभी तक बंद कर दिया गया है, ये मना कर दिया? हमारे जी अभी तो जो बच्चे बिगनर आ रहे हैं, और सबसे आपको मैं चौंकाने वाली बात ये बता दूँ कि 26 साल बाद हमारे इंटर यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी धर्मशाला कॉलेज लेके आया। और 2 लड़कियां हमारी, एक दीक्षा और एक लड़की अंजलिका, वो खेलो इंडिया खेलों में परफॉर्म बेंगलोर में करके आई और 3rd पोजीशन में वो वहाँ से रही। तो पहले हमारे पास यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस थे, मिस्टर प्रेमलाल ठाकुर। तो पहले लखनऊ में उन्होंने साइना नेहवाल और इनको इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाया, ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे। उनकी ट्रांसफर धर्मशाला हुई थी और कारणवश अनुराग जी को हमीरपुर ले गए हैं। तो अभी हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे। तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये भी आवाज़ उठाना चाहूँगा कि हमारे को यहाँ जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे एक दिव्यांश दुगल है, वो 3rd नेशनल परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे। और जो कबड्डी की लड़कियाँ, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं।
सर आपको लगता है कि आपको पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी उनसे बात करनी चाहिए कि इस प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है, जो पुलिस वालों को ठहराया जा रहा है, वहाँ पे ना ठहराया जाए? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, पर देंगे अब जो जो अधिकारी हैं वहाँ पे उनसे बातचीत होती है, क्योंकि हम लोग तो सारे स्पोर्ट्स के लवर्स हैं, हम शाम को खेलने जाते हैं, तो हमारे से ऐसी चीज़ की बात डिस्कस नहीं होती कि ये हॉल दिया जाए या नहीं दिया जाए, और किसी भी तरीके से ये हॉल रहने के लिए फिजिबल है ही नहीं, जो स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी के लिए बना है। और चौथी बात है कि यहाँ स्पोर्ट्स की 4 एक्टिविटीज एक साथ चलती है, और यहाँ हमारे साइकिल कोच है जसर जी, वो 3 दिन प्रैक्टिस यहाँ कराते हैं और 3 दिन नगरोटा कराते हैं। उनके भी 3 या 4 बच्चे यहाँ से नेशनल परफॉर्म कर रहे हैं टेबल टेनिस में। तो ये अगर इसी तरह रहा तो एक तो खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ 8-8 दिन के लिए प्रैक्टिस बंद कर दी जा रही है। और आज का दिन मंगलवार का दिन है, आज हमारी कबड्डी की लड़कियां वहाँ पूजा करती हैं, लक्ष्मीगढ़ जी की पूजा होती है और वो प्रसाद बांटती है, और उनमें से मैक्सिमम खिलाड़ी नेशनल लेवल की खेली हुई हैं और साई हॉस्टल में वो रहते हैं।